सुनवाई इसलिए नहीं है कि क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा पे बहुत सारी योजनाएं लेके आए, जैसे मान के लीजिए कि मिशन शक्ति। भाजपा सरकार जब 8 साल पहले आई थी तो उन्होंने यही नारा दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। दम पे आपने सरकार बनाई थी, यही महिला आपको गिराने का भी काम करेंगी, क्योंकि जब इनकी बहन बेटियां ही नहीं बचेंगी। और मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आप नहीं जागोगे तो मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा महिला सुरक्षा पे, क्योंकि जब दबाव आता है तब एफआईआर दर्ज होता है। तो आपने ऐसे कौन से काम, मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण कहने को है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी कार्यालय में हुई। प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव ने की है, हमारे साथ में है। मैम, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यूपी गवर्नमेंट पे, आप लोग भी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन सुनवाई किसी तरीके से हो नहीं रही है। सुनवाई इसलिए नहीं है कि क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा पे बहुत सारी योजनाएं लेके आए, जैसे मान के लीजिए कि मिशन शक्ति। लेकिन उस मिशन शक्ति का क्या हुआ, वो विफल हो गया। भाजपा सरकार जब 8 साल पहले आई थी तो उन्होंने यही नारा दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। और ये भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बेटी बचाएं हम लोग? बेटी कैसे बचाएं जब आपके ही पदाधिकारी, आपके नेता, आपके विधायक, आपके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, अभी हाल में ही आप देखे होंगे हाईवे पर पकड़े गए। महिला शोषण में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और उन छोटे छोटे बच्चियों के क्या गुनाह है जिनको इस दुनिया के बारे में भी नहीं पता है। उनका अपराध यही है कि वो बाहर खेल रही है और उनके साथ जघन्य अपराध हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है। उस बच्ची का क्या दोष है जो मंदिर में जिसके साथ रेप किया गया, उसके गुनहगार को थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाता है। तो मैं कहती हूँ कि आपके जो दावे हैं और वादे हैं, कहाँ पे मतलब आप सक्सेस हुए? मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं पे सक्सेस हुए हो। और हमेशा कहीं पे एक कुछ कर देते हो आप सरकार, कहीं तो बहुत बड़ा आप गाना गाते हो हमने ये कर दिया। लेकिन मैं यही कहूँगी योगी जी से कि आप भी समय है, जागिए, वरना यही जिन महिलाओं के दम पे आपने सरकार बनाई थी, यही महिला आपको गिराने का भी काम करेंगी। क्योंकि जब इनकी बहन बेटियां ही नहीं बचेंगी, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है कि जब उनका सपोर्ट करना चाहिए, प्रशासन जो होता है जनता का सेवक होता है, लेकिन वो जनता का सेवक नहीं, वो जनता का रक्षक नहीं, वो भक्षक बन चुका है। अभी हाल में ही देखिए, एक महिला पुलिसकर्मी ही महिला उस विभाग का ही सिपाही उसके साथ बलात्कार करता है। इसका मतलब क्या समझा जाए कि आपके राज्य में डर नहीं है अपराधियों को? क्योंकि आए दिन जनवरी से मैं देख रही हूँ लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हम लोग जाग रहे हैं, हम लोग का दिल दहल जा रहा है। हमारी ये हृदय विदारक जो घटना है उसे हम महसूस कर रहे हैं। और यही दिल कर रहा है कि मैं योगी जी घर जाकर के उनको जगाऊं, क्योंकि वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आप नहीं जागोगे तो मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा महिला सुरक्षा पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिला विरोधी सरकार हो चुकी है। और महिलाओं को इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन उसमें सारे वादों में ये विफल हैं। मिशन शक्ति की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। अमित शाह गृह मंत्री ये तक कह देते हैं कि रात में 2 बजे भी अगर महिला निकलती है तो सुरक्षित है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान काफ़ी वायरल है। वो कहते हैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके बाद भी आप लोग को खौफ है? कहाँ पे मिट्टी में मिलाया है इन्होंने? जितने भी रेप हुए हैं आप जनवरी से अभी तक गिनाइए, एक छोड़ करके, जो 4 बाग वाला जो घटना है उसको छोड़ करके आप बताइए, इतनी सारी घटनाएं हुई अनगिनत। कहाँ पे आपने किसको एनकाउंटर किया, किसको आपने जेल भेज के सज़ा दिलवाई है? कौन सा प्रशासन आपका, कौन सी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, उनके माता पिता जाते हैं, उनको दुत्कार दिया जाता है। जब दबाव आता है तब एफआईआर दर्ज होता है। तो आपने ऐसे कौन से काम, मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण कहने को है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फ़र्क होता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को जान चुकी है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक महिला शोषण में लिप्त हैं। और तो इतनी मुझे शर्म आती है कि महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान जी का बयान है कि माता पिता को अपने बच्चियों को बाहर अकेले नहीं भेजना चाहिए।
तो मैं कहती हूँ कि जो 1.5 साल की बच्ची थी वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसके साथ ऐसी घटना हुई। आपके ही प्रशासन में एक सिपाही ने एक बच्ची को छत से फेंक दिया लखनऊ में, और उसके साथ उसको क्या सज़ा मिलेगी? है आपके पास कोई प्रावधान? है आपके पास कोई ऐसी योजना जो महिला सुरक्षा पे लागू हो सके? तो आपके पास संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार रह चुकी है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसी योजना लाते हैं, लेकिन किसी भी राज्य में मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां ऐसी महिलाओं के साथ दुर्घटना घटती है, बलात्कार होते हैं, हत्या होती है, पर उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो मैं उत्तर प्रदेश की से रहने वाली हूं, और उत्तर प्रदेश में मैं योगी जी को जरूर चेताऊंगी, और मैं उन्हें आगे के लिए यही कहती हूं, आज भी मौका है, आप महिला सुरक्षा पे कोई योजना बनाइए। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी योजनाएं अपनी मैंने कुछ मांगे रखी हैं, उस मांगों को पे ध्यान दीजिए, नहीं तो यही उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं आपको सत्ता से हटाने का काम करेंगी। 11 साल बीत चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली, और गैर कांग्रेसी कोई इतने समय प्रधानमंत्री रहेंगे। 11 साल वो कैसे देखती हैं, इनका जो शासन रहा है? 11 साल में जो जनता है ना वो त्राही त्राही कर रही है। ये तो अपना बहुत सारा बस पोस्टरों में, विज्ञापनों में, मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करते रहते हैं। मोदी जी का सिर्फ काम है मीडिया के सामने अपने आप को फोकस करना, पर भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जुमलेबाज पार्टी है, और मोदी जी ने हाल में ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। मैं तो कहूँगी इसको षड्यंत्र ही है ये। पहलगांव में जो घटना घटी, जिसका नाम आप लोगों ने, जिन महिलाओं के साथ जिनके पति इस दुर्घटना में मारे गए, आतंकवादियों ने जिनको मारा, वो 4 आतंकवादी क्या मारे गए, क्या पकड़े गए? आपने पाकिस्तान पे तो हमला करा दिया, आपने हमला जरूर कराया, लेकिन देश की जनता को सिर्फ दिखाने के लिए आपने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। क्या सटीक नाम दिया आपने। मैं तो कहती हूँ, मैं सलाम करती हूँ आपके दिमाग को कि आप जनता को, भारत की जनता को कैसे बरगलाना है, ये कोई मोदी जी से सीखे। और रही बात, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक बहुत बड़ी अभी मुझे लगता है कि एक अभियान चलाने जा रहे थे, ये घर घर सिंदूर बांटना। अच्छा हुआ आपने इस सिंदूर बांटने का प्रोग्राम रद्द कर दिया, वरना घर घर की महिलाएं आपको चप्पल से मारने का काम करती, आपके हर एक पदाधिकारी को मारने का काम करती। कि जो भारत, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के दिए हुए सिंदूर को अपने माथे पर सजाती हैं। शायद आपको इसका इल्म नहीं है, आप अज्ञानतावश कह गए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगी कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, कथनी करनी में फ़र्क है, चाल और चरित्र चेहरा इनका सिर्फ दिखावे का है। तो उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे हिंदुस्तान की जनता हो, इनके हर चीज़ से वाकिफ़ हो चुकी है। और आने वाले समय में ये जो 11 साल का रोना रो रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, एक महिला और एक बच्चियों की सुरक्षा तो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप देश की सुरक्षा कहाँ कर पाओगे? ट्रम्प के घूरने पे, मैं तो इसको ये बोलूँगी, ट्रम्प के घूरने पे कि आपने सीज फायर घोषित करा दिया। अरे आप पीओके ले सकते थे, लेकिन आपने हाथ से जाने दिया। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया, क्योंकि आप कठपुतली हैं, क्या ट्रम्प के कठपुतली हैं। तो इसलिए देश की जनता, देश के युवा, देश का किसान, देश की महिला जान चुकी है कि मोदी जी के हाथों में अब कुछ नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ जुमला है, कथनी करने में फ़र्क है इनके। एक आखिरी सवाल मैम लूँगा, कुंभ को लेकर के हर जगह सवाल उठ रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की स्टिंग में 67 नंबर शव, उसके बाद BBC की एक रिपोर्ट आती है, 82 शव तक रिकॉर्ड करती है, जाकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद सत्र में सवाल खड़े किए थे, हड़कंप सा मच गया था, एक बार फिर से हड़कंप मचा है। स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का इस पूरे मसले पर? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड वही हो जो मैंने कहा ना, जनता की जो हित की बात करे, वही आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। तो हम लोग जनता के हितों की बात करते हैं। आज जिस तरह से कुंभ में देखिए बहुत सारे लोग मारे गए, और उनको अनाउंस भी किया गया था कि हम मुआवजा देंगे, हम उनको लेकिन कहाँ दिया गया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं दिया गया है। आज भी सवाल उठ रहा है ये, और इतने सारे महाकुंभ में जो इस तरह की धारणा बनाई गई, अब क्या बोल सकते हैं मैं उनको, लेकिन जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं ये वाजिब सवाल है, और आम आदमी पार्टी इस पर स्टैंड लेगी।
तो हमारे साथ आप सुन रहे थे, नीलम यादव थी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी। तमाम सवाल खड़े किए हैं मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार पे, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो बातें हुई कहीं ना कहीं धरातल पर फेल हैं और उसको लेकर के एक आवाज़ बुलंद की है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।